ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, टेक्स्ट बुक वितरण ऐप, इसके माध्यम से हमने गत सत्र में पुस्तकों की ट्रैकिंग की, पुस्तकों का वितरण किया और इसी के माध्यम से पुस्तकों की मॉनिटरिंग भी की। नए सत्र में हम किस तरह से करेंगे इस ऐप पर काम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीपीएस तकनीक पर आधारित ये ऐप निःशुल्क टेक्स्ट बुक वितरण और इसकी ट्रैकिंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं। सन 22-23 में इस ऐप में क्या क्या बदलाव हुए हैं और किस तरह से इस ऐप पर काम करेंगे, आज के वीडियो में हमने सब यही बताया है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा ऐप के माध्यम से पुस्तक प्राप्त करने और वितरण तक की प्रक्रिया का क्रमबद्ध तरीके से निर्धारण किया गया है। इस पर जिले में 2 स्तर से कार्रवाई होगी, पहला ब्लॉक स्तर से और दूसरा स्कूल स्तर से। ब्लॉक स्तर से जो कार्रवाई करना है उसमें सबसे अहम है टीबीसी से आई पुस्तकों को प्राप्त करना यानी रिसीव करना और शाला में पुस्तकें भेजने की कार्रवाई करना, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑर्डर जनरेट करना, डिस्पैच ऑर्डर जनरेट करना। शाला स्तर से जो कार्रवाई इस पे हम करते हैं वो इस तरह से है कि ब्लॉक से आई पुस्तकों को ऑनलाइन ऐप से और फिजिकली हम रिसीव करते हैं और प्राप्त पुस्तकों से बच्चों को वितरण की कार्रवाई ऐप के माध्यम से करते हैं और फिजिकली भी बच्चों को पुस्तक वितरित करते हैं। अब ब्लॉक स्तर से जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ब्लॉक के यूज़र और पासवर्ड से इस ऐप को हम लॉगिन करेंगे, जिसमें ऐप से टीबीसी से प्राप्त पुस्तकों को रिसीव करना है और इसके बाद कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से ट्रांसपोर्ट ऑर्डर और डिस्पैच ऑर्डर तैयार किए जाना है। शाला स्तर पर इस ऐप से हम पुस्तकों को रिसीव करते हैं लोकेशन पर पहुंचकर और फिर बच्चों को वितरित करते हैं। लेकिन अभी शाला स्तर पर ये ऐप अपडेट हो रहा है, लेकिन प्रोसेस वही जैसे पिछले साल थी। पुस्तकें पहुंचने के बाद आपको रिसीव करना है और फिर इसके बाद बच्चों को वितरित करना है। चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में बीआरसी स्तर से टीबीसी से प्राप्त पुस्तकों की प्राप्ति की, और अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे तैयार करेंगे डिस्पैच और ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप नया ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल में पुराना ऐप इंस्टॉल है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और नया ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिए। ऐप कुछ इस तरह से दिखेगा जिस तरह से आप साइड में देख रहे हैं, और इसके बाद बीआरसी लॉगिन से इसे लॉगिन कर लीजिए और आगे क्या करना है हम आपको मोबाइल पर ओपन करके दिखा रहे हैं। इस तरह से आपको मोबाइल में दिखेगा टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। आप इससे आगे चलिए। यहाँ पर ऊपर आपको कंसाइनी दिखेगा और कंसाइनी तक हम सीधे इसलिए आ गए कि हमने इसको ब्लॉग के यूज़र और पासवर्ड से लॉगिन करके रखा हुआ है। अगर आपने ब्लॉग से लॉगिन नहीं किया है तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं करेगा, इसलिए आप लॉग आउट करिए अगर किसी दूसरे लॉगिन से है, और जो ओबीएस वाला यूज़र पासवर्ड होता है आप उससे लॉगिन कर लीजिए। क्लिक करते हैं कंसाइनी पर। यहाँ पर आपसे एकेडमिक ईयर पूछ रहा है 21-22 और 22-23। यहाँ पर हम करंट ईयर की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो हम 22-23 सिलेक्ट करेंगे। 22-23 सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सुरक्षित करें यानी सेव ओके बटन क्लिक कर देंगे, और इसको क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन पर 4 तरह के ऑप्शन दिखेंगे, जैसा कि पिछले सत्र में भी हम देख पाते थे। इनमें से पहले वाले ऑप्शन में आप बुक्स की सूची देख पाएंगे, दूसरे वाले ऑप्शन में जो हमारे ऑर्डर्स हैं हम उसको देख पाएंगे, तीसरे वाले में हम बंडल प्राप्ति प्रबंधन, इस वाले ऑप्शन से जो भी बुक्स हैं हम उसको रिसीव कर पाएंगे। लेकिन इन सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ है कि हमें मास्टर डेटा को डाउनलोड करना होगा। लेफ्ट साइड में छोटा सा आप राउंड आइकॉन देख रहे हैं, आप उसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर डेटा डाउनलोड। एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे आपका मैसेज आ गया, मास्टर डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर मास्टर आपका डाउनलोड हो गया है। अब आप इस ऐप पर सभी तरह के कार्य बीआरसी स्तर के कर पाएंगे। क्लिक करते हैं कंसाइनी पर। एकेडमिक ईयर 22-23 सिलेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं और इसके बाद बंडल प्राप्ति प्रबंधन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन क्लिक किया। यहाँ पर आप देख पाएंगे टीबीसी द्वारा जारी किए गए चालान, और दूसरा ऑप्शन है टीबीसी से क्षतिग्रस्त कम प्राप्त पुस्तकों की रिपोर्टिंग।
ये दोनों बहुत ही उपयोगी ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारे ब्लॉक के लिए टीबीसी से कितनी कितनी पुस्तकें भेजी जा चुकी हैं, यानी पुस्तकें जो आती हैं वो बंडल के रूप में आती हैं। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जितने भी इसमें डिस्पैच ऑर्डर पड़े हैं, इतनी बारी में ये पुस्तकें वहाँ से डिस्पैच करके यहाँ भेजी गई हैं। आप यहाँ देख पाए होंगे ये चालान नंबर ऊपर लिखा हुआ है, इसके बाद जारीकर्ता डिपो का नाम लिखा हुआ है, स्टेटस में लिखा हुआ है डिस्पैच। बंडल 2 हैं और इस बंडल में क्या क्या है इसको देखना है तो आप पुस्तकों की सूची पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे। इसके बाद बगल वाला ऑप्शन है प्राप्ति दर्ज करें। अगर ये बंडल प्राप्त हो गए हैं तो हमें इसकी प्राप्ति दर्ज करना है। क्लिक करते हैं प्राप्ति दर्ज वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देखेंगे चालान नंबर भी आ रहा है, ट्रक नंबर भी आ रहा है, किस ट्रक से आपके यहाँ बंडल प्राप्त हुए, कितने बंडल प्राप्त हुए और इन बंडल के अंदर किस क्लास की, कितने विषय की, कितनी पुस्तकें रखी हुई हैं। आप ये पूरी सूची यहाँ देख पाएंगे और इन सूची के नीचे आप यहाँ देख रहे होंगे एक कैमरे का आइकॉन बना है। इस कैमरे का आइकॉन का मतलब है आपको उस बंडल की फ़ोटो, जियोटैग का मतलब ये होता जहाँ पर ये बंडल रखे हुए हैं आप वहाँ से पिक्चर निकालेंगे तो इसके साथ में उस जगह का लोकेशन भी इस फ़ोटो के साथ कैप्चर होगा। क्लिक करते हैं कैमरा वाले आइकॉन पर। इस तरह से कैमरा चालू हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जैसे इस फ़ोटो को क्लिक करेंगे फ़ोटो यहाँ दिखने लगेगी और इसके बाद आप रिमार्क लिखिए और फिर प्राप्ति दर्ज करें वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना ही प्रोसेस है और जैसे ही हम प्राप्ति दर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारा जो पहला वाला डिस्पैच ऑर्डर था उसकी प्राप्ति हमारे पास हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमने पहला वाला डिस्पैच ऑर्डर रिसीव कर लिया तो जो हमारे नीचे जितने भी ऑर्डर दिख रहे हैं ये सारे रिसीव हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर डिस्पैच ऑर्डर के लिए हर चालान नंबर के साथ जो रिसीव हुई हैं बुक्स उनके लिए अलग अलग तरह से बंडल की फ़ोटो खींचना पड़ेगी और उसकी प्राप्ति दर्ज करना पड़ेगी। इस तरह से आपके मोबाइल पर, आपके मोबाइल ऐप पर जितने भी चालान दिख रहे हैं आपके पास अगर वो बुक्स रिसीव हो गई हैं तो आप उनको रिसीव कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।